हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 60 डेज़ चैलेंज है जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एंड टुडे इज़ माय डे 1। सो इस आज का जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट मेंटलिज्म। तो इसमें मैं मेंटलिज्म के बारे में जो भी मैंने गैदर की है इंफॉर्मेशन और जितना मेरा खुद का अनुभव रहा है इसके लिए रिगार्डिंग वो मैं आप सबके सामने आज रख रही हूँ और एक तरीके से शेयर कर रही हूँ। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी फर्स्ट वीडियो। ये मेरा ऐसा पहला वीडियो है, पहला ऐसा वीडियो है, तो प्लीज़ इतना जज मत कीजिएगा, जस्ट ऐसे ही देखने के लिए देखिएगा। एंड प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इज़ इट वर्थ इट टू वॉच एटलीस्ट। मैं ट्राई करूँगी आपको कि आपको कुछ मतलब ऐसा टाइम वेस्ट ना लगे, बस इतना। एज मैंने पहले ही बोल दिया है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं कैमरा के सामने इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी पहले से नहीं रही। सो यस, लेट अस स्टार्ट माय 60 डे चैलेंज, जिसमें आज पहला टॉपिक है मेंटलिज्म। सो फ्रेंड्स, मैं मेंटलिज्म के बारे में मैंने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, देखा है, वो इज़ जस्ट दैट इट्स एन परफॉर्मिंग आर्ट। ये इट्स नॉट अ मैजिक, कोई जादू नहीं होता है मेंटलिज्म। कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है, जान सकता है, परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज मैं भी मेंटलिस्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इसके बारे में कुछ देर रिसर्च करी है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे मेंटलिज्म का एम भी नहीं मालूम है, दैट्स अ ट्रूथ। ओके, सो let's discuss sorry let's explore mentalism। okay, तो ये क्या है? इट्स एन परफॉर्मिंग आर्ट, इट्स नॉट एन मैजिक। ये थोड़ा मैजिशियन से अलग होता है। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक मेंटलिस्ट है वो अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, लाइक माइंड रीडिंग। यस, माइंड रीडिंग आपको आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम मेंटलिस्ट। ओके, लाइक सुहानिशा, राइट। इसमें आपको यही जो है वो पूरी तरह से मनोविज्ञान, मानव व्यवहार व सम्मोहन मतलब सजेशंस का खेल होता है। इट्स लाइक अ गेम। सो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, या एक तरीके से इसमें जो कोर टेक्निक्स हैं वो इसमें कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले तो यही है कि इसमें जो एक मेंटलिस्ट है उसको इंसानी दिमाग व शरीर को समझने की उसमें जो कला है वो उसमें होनी चाहिए। मतलब उसको इंसानी दिमाग समझ में आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, और इसी के साथ ही साथ शरीर को भी समझने की उसमें कला होनी चाहिए, क्योंकि आप शरीर के थ्रू ही डिटेक्ट कर पाओगे कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। एंड मेंटलिज्म इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्टेट्स। आपकी दिमाग में क्या चल रहा है वो आप तभी जान पाओगे जब यू आर गुड एट माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग इज़ अ वेरी मस्ट थिंग। इसके बाद इसमें सबसे पहला आता है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग में क्या होता है, इसमें आपका इसमें लाइक पर्सन किसी अनजान शख्स को देखकर उसकी हाव भाव से, उसके पहनावे से, उसके लहजे से उसके बारे में सटीक अंदाज़ा लगाना होता है। और बस यही है। हाँ, कोल्ड रीडिंग में यही सब आता है। इसके बाद आती है हॉट रीडिंग। हॉट रीडिंग में क्या होता है, इसमें पुख्ता जानकारियाँ होती हैं जिसके लिए मेंटलिस्ट अपनी ऑडियंस के बारे में पहले से ही जानकारी जुटा 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 के रखता है, और उसको इस तरीके से शो में प्रेजेंट करता है एज इफ उन्होंने ये दिमाग बढ़कर बताया है। तो हैरान मत होइएगा, मेंटलिस्ट का काम इस चीज़ से पहले से शुरू हो जाता है, शो स्टार्ट होने से भी पहले। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो अनप्रिडिक्टेबल, आई डोंट नो, अनप्रिडिक्टेबल ये अलग टॉपिक है, इतना मुझे नहीं मालूम है अभी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कोल्ड रीडिंग हो गया, हॉट रीडिंग हो गया। देखो कोल्ड रीडिंग समझ में आया ना? कोल्ड रीडिंग मतलब
आपको पर्सन का देख करके उसके बारे में सटीक जानकारी वो अंदाज़ा लगाना है। मतलब उसके कैसे लगाओगे आप? उसके हाव भाव समझ के, उसका पहनावा देख के, उसको बोलने के तरीके में ही आपको पता चल जाएगा कि पर्सन कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। बोलने के तरीके से काफ़ी कुछ तक समझ में आ सकता है। नो मैटर अगर आप पर्सन की लैंग्वेज समझो या ना समझो, बॉडी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप काफ़ी हद तक सामने वाले के बारे में जान सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी अगर आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको उस पर्सन से ज़्यादा उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक सुझाव। इसमें क्या करता है, मनोवैज्ञानिक सुझाव में क्या होता है, इसमें जो एक मेंटलिस्ट होता है वो बहुत ही क्लेवर तरीके से आपके सामने एक खास विचार डालता है। आपने देखा होगा मेंटलिस्ट को, वो आपके सामने सिचुएशंस देते हैं, उन्हें देनी पड़ती है भैया, जब तक तुम सोचोगे नहीं वो पता कैसे करेगा। यही तो ट्रिक होती है, इसी वजह से तो वो माइंड रीड करेगा। जब माइंड में कुछ चलेगा ही नहीं तो वो रीड क्या करेगा, इसलिए आपके सामने कंडीशंस दी जाती हैं, समझ रहे हैं? तो और वो इस तरीके से डाली जाती है कि पर्सन वही ऑप्शन चूज करे जो मेंटलिस्ट चाहता है। सिंपल, इट्स एज सिंपल, इट्स अ गेम ऑफ माइंड। माइंड के लेवल का गेम है, इसलिए मेंटलिज्म बोला गया है और इसको खेलने वाले को मेंटलिस्ट कहा जाता है। सिंपल। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, मिस डायरेक्शन। यहाँ पे मिसलीड किया जाता है, मिसडायरेक्ट किया जाता है ऑडियंस को। कुछ ऐसा स्टेज के दौरान किया जाता है कि ऑडियंस का दिमाग मेन टॉपिक से हट के किसी दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाए। अब जब दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होगा तभी तो मेंटलिज्म को टाइम मिलेगा उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जिसके लिए उसने सारी चीज़ें प्लान करी है। या ऑडियंस को, हाँ दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि उस ऑडियंस को लगे कि वाह इसने ये कैसे किया। टाइम नहीं मिला ना उनको सोचने का, क्योंकि तब तक तो उनका जो फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था। समझ गए? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसल रीडिंग। जब मसल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मसल रीडिंग इज यस। और वो क्यों है, आई विल टेल यू। तो इसमें क्या होता है, जब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, अभी देखो मैं आपसे बात कर रही थी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के कुछ सोच रही थी, तो आपको लगा कि ये कुछ पढ़ रही है और क्या सोच रही है ना? तो इसी तरीके से आपने मेरे फेस पे एक्सप्रेशंस भी देखे होंगे, चेंज हुए होंगे, बट अब नहीं हो रहे हैं बिकॉज मैं कन्वे कर रही हूँ, सोच नहीं रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, मसल्स रीडिंग में जब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं माइंड में, तो हमारे बॉडी में माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है? और मेंटलिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के द्वारा सामने वाले को फेस से देख करके, या तो फेस से देख के वो समझ जाता है, लेकिन अगर सामने वाला लेवल का मतलब है उसका टक्कर का, तो वो टच करके, हैंड टच करके, उसे हैंड टच करना पड़ेगा, या कोई भी मतलब नहीं, हैंड टच कोई भी नहीं, सॉरी, हैंड टच करके वो पता लगाएगा कि इन हरकतों से कि मतलब आपकी जो माइक्रो मूवमेंट होगी उन हरकतों से कि आपके दिमाग को वो पढ़ लेगा। ठीक है, इसमें हाँ आपके द्वारा वो उसे पढ़ लेगा। सो हियर इज इनफ ऑफ द टॉपिक टुडे। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, और विद इन द मिनिमम टाइम मैंने कम से कम रखने का कोशिश किया, बट ये शायद 10 मिनट तक जाए, पर उससे ऊपर नहीं जाएगा, मैं देख लूँगी। सो यस, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियोस या इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। थैंक यू।